बच्चे अपने घरों में रह कर के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने कोर्सेज़ को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कोर्स को पूरा कर पाना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2017-18 के अनुसार पूरे भारतवर्ष को अगर देखा जाए, शहरी क्षेत्रों में 42% यानी कि 42% घरों तक इंटरनेट की पहुंच है, और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो केवल 15% घरों तक सही तरीके से इंटरनेट की पहुंच है, जहां पर इंटरनेट सही तरीके से कार्य करता है। ये सुविधाएं सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए संसाधन होने बहुत ज़रूरी हैं। या तो बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन हो, कंप्यूटर हो और इंटरनेट की सही तरीके से कनेक्टिविटी हो, तभी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा बच्चों को हो सकता है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वो सभी बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एक स्मार्टफ़ोन है, 3-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है बच्चों की, क्योंकि एक बच्चा अगर स्मार्टफ़ोन अपने हाथ में ले लेता है तो 2 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का फ़ायदा या मौका नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासेज हैं बच्चों की। एक ही परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो उनकी डिफरेंट क्लासेज हैं। एक बच्चा 6th में पढ़ता है, एक 7th में पढ़ता है, एक 8th में पढ़ता है, तो उनके कोर्सेज़ भी अलग अलग तरीके से हैं। तो उनको टाइम भी जो है अलग अलग तरीके से देना पड़ेगा, ताकि सभी बच्चों को बराबर तरीके से स्मार्टफ़ोन मिल सके। और दूसरी बात है, कंप्यूटर सबके पास उपलब्ध नहीं है। पूरे भारत में अगर देखा जाए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। बच्चे अपने घरों के छतों में जाकर के या फिर ऊंची जगह जाकर के इंटरनेट को सही तरीके से सेट करने का प्रयास करते हैं, और कुछ बच्चों के पास तो स्मार्टफ़ोन है ही नहीं। केरला में एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था और वो अपने ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं ले पा रही थी। शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए संसाधनों की कमी है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, या जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों का कोर्स पूरा हो जाए और उनको अपने विषय से संबंधित जानकारी मिल सके। उसका अभाव बना रहेगा अगर वो उस सिलेबस को, उस पाठ्यक्रम को पढ़ नहीं पाते हैं, उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। वो एक अलग मैटर है कि बच्चे को नई क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है। तारीख जो है अभी तय नहीं की गई है कि कब से विद्यालय खुलेंगे, कब से कॉलेजेस खुलेंगे, तो तब तक उनके घरों में, उनके आसपास में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 2-4 बच्चों को उस एरिया में, अगर कोई लॉकडाउन के चलते अगर कोई अध्यापक उस क्षेत्र में है, वो घर पर है, 1-2 बच्चे या 2-4 बच्चे हैं, तो उनको एक जगह पर बैठा करके विषय से संबंधित अध्यापक को जिम्मेदारी दी जाए कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं, उससे भी उन बच्चों को एक साथ बैठा करके अवगत कराया जा सकता है कि इस प्रकार से कोर्सेज को पूरा कराया जा रहा है। कुछ न कुछ ऐसी योजना निकालनी पड़ेगी जिससे कि उन बच्चों को भी उस स्तर तक लाया जा सके जिस स्तर तक ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बच्चे पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है ऑनलाइन क्लासेस 100% बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सुविधाएं सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।